अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के पीछे ब्यूटालेक्स इंजेक्शन, तो आज मैं इसके इस्तेमाल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये कब, कैसे और क्यों और किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा। आप आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मालूमात से भरपूर है। अगर वीडियो पसंद आए तो बाकी दोस्तों तक लाजमी इसको शेयर करें। दोस्तों, उमूमन देखा गया है कि जानवरों में जब भी बुखार होता है तो फार्मर अज खुद यानी सेल्फ प्रैक्टिस करने लग पड़ता है। सेल्फ प्रैक्टिस से मुराद कि वो अपने तौर पर इंजेक्शन लगाने लग पड़ता है। अगर बुखार लंबा हो जाता है तो उसको वो डायरेक्ट ब्यूटालेक्स या इसके अलावा मार्केट में परवान या ब्यूप्रालेक्स इंजेक्शन आते हैं, वो लगाता है और उसका तासुर ये होता है कि इसका बुखार उतर जाए। लेकिन वो बुखार किस वजह से होता है ये नहीं जाता। दोस्तों, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल थलेरिया नामी एक बीमारी जिसको चिचड़ियों का बहार या ग्लैंडों का बहार उर्फ़ आम में कहा जाता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो आज मैं इसमें बताऊंगा कि ये किस वजह से ये बीमारी क्यों और किस वजह से और कैसे फैलती है और किस मौसम में फैलती है, और साथ में आपको इसकी प्रिकॉशंस भी बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थलेरिया यानी चिचड़ियों का बहार दो किस्म का होता है, एक थलेरिया एनलेटा और दूसरा थलेरिया पारवा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर चिचड़ियों की वजह से फैलता है। चिचड़ों के मौसम में यानी कि गर्मी के जब गर्मी उरूज पर होती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसमें इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये फैलती कैसे है? तो ये जब एक चिचड़ एक बीमार जानवर को बाइट करता है, उसको काटता है और वहाँ से मुंतकिल होकर एक सेहतमंद जानवर में को भी बाइट करता है, तो ये इस तरह से एक से दूसरे जानवर में ये बीमारी फैल जाती है। ठीक है, ये ज़्यादातर एग्जॉटिक ब्रीड यानी जो बाहर से इंपोर्ट की होती हैं गाय, यानी इंपोर्टेड ब्रीड जिसको फ्रीजियन, विलायती या जर्सी वगैरह कहा जाता है, उनमें ये इसके चांसेस तकरीबन 90% 90% तक होते हैं इस बीमारी के फैलने में। और लोकल ब्रीड जो हमारी साहिवाल, धन्नी और इस तरह बफलो की ब्रीड्स हैं, उनमें इनके चांसेस तकरीबन 7 से 8% होते हैं। तो ये मरज़ सिर्फ़ और सिर्फ चिचड़ों की वजह से फैलती है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके अपने डेयरी फार्म को, अपने बाड़े को, अपने जानवरों जहाँ पे आप जानवर बांधते हैं वहाँ उस जगह को आप चिचड़ों से पाक करने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा जानवरों को चिचड़ मार इंजेक्शन भी लगाते रहें ताकि उनके ऊपर चिचड़ों का अटैक कम से कम हो। तो दोस्तों, जब ये चिचड़ एक जानवर को बाइट करता है तो उसमें तकरीबन 6 से 8 हफ़्ते उस जानवर को, बीमार जानवर के अंदर ब्लड पैरासाइट जो अपना काम जो करता है, वो तकरीबन 6 से 8 हफ़्ते के अंदर अंदर उसको उसकी बीमारी की अलामत शो होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जब ये पहले से दूसरे जानवर में मुंतकिल होता है तो दूसरे जानवर में इसकी जल्दी अलामत शुरू हो जाती हैं, यानी 7 से 8 दिन में उसकी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसकी अलामत में सबसे पहले जो अलामत है, सबसे बड़ी अलामत होता है, वो है तेज़ बुखार का हो जाना। ठीक है, इसमें तकरीबन 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है जानवर को। तो इसमें फार्मर क्या करता है, उम्मूमन पहली फुर्सत में उसको कीटोजैक्ट या इसके अलावा कोई भी और बुखार उतारने वाला इंजेक्शन लगाता है। तो ये वक्ती तौर पे बुखार को तो उतार देता है, लेकिन वक्त के साथ साथ दोबारा उसको बुखार होना शुरू हो जाता है। तो इससे बार बार उसका एंटीपायरेटिक इंजेक्शन यानी कीटोजैक्ट का इस्तेमाल से उसका बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है और उसका खून पतला होना शुरू हो जाता है। तो ये बीमारी ब्लड पैरासाइट यानी कि ये पैरासाइट डायरेक्ट अटैक ही रेड ब्लड सेल पे करता है, जिससे जानवर को लंबा अर्सा बुखार रहने की वजह से उसका रेड ब्लड सेल जो हैं वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी अलामत जो आपने देखनी है वो पेशाब वाली जगह आपने देखनी है। पेशाब वाली जगह का कलर आम हालात में आपको पता है बिल्कुल रेड होता है, लेकिन इस बीमारी में पेल येलो कलर उसका हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपने आँखों को देखना है, आँखों को ऑब्ज़र्व करना है। आँखों का भी रंग आपको पता है रेड कलर का होता है, लेकिन इस बीमारी में पेल येलो हो जाता है और आंखें बाज़-औक़ात बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। तीसरी बड़ी अलामत जो आपने देखना है कि जो जहाँ पे नेक ख़त्म हो रही होती है, यानी गर्दन जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है और टांग जहाँ पे, अगली टांगें जो हैं वो जहाँ पे ख़त्म हो रही होती हैं, वहाँ पे आपने हाथ लगा के चेक करना है। तो इसके ग्लैंड्स जो हैं वो बढ़ चुके होंगे, यानी गिल्टियाँ सी आपको महसूस होंगी। वो गिल्टियाँ आम हालात में तकरीबन एक बेर के साइज़ जितनी होती हैं, लेकिन इस बीमारी में वो एक बड़े आलू की तरह उस साइज़ की जितनी उस जितना इसका साइज़ हो जाता है। ठीक है,
तो इसके अलावा जो बाकी अलामत है, जानवर जो है वो चारा छोड़ देता है, जानवर सुस्त हो जाता है, उसका दूध जो है वो तकरीबन बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आँखों से पानी निकलता है, नाक से लेसदार मवाद निकलता है और सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस होती है। इसके अलावा ज़ुबान के नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे भी खून के सुरख खून के धब्बे आपको नज़र आएंगे और पेशाब वाली जगह पे भी खून के धब्बे नज़र आएंगे। और बीमारी की आखिरी स्टेज में जानवर को डायरिया हो जाता है और डायरिया में कभी कभार खून भी आना शुरू हो जाता है। इसी तरह छोटे बच्चों में इस बीमारी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात उनकी आंखें जो हैं वो बाहर निकल आती हैं और आंखें फट भी जाती हैं और बाकी सारी अलामत तकरीबन सेम है। तो इसलिए किसान भाइयों, जब भी आपने इन अलामत को डायग्नोज करना है, इन अलामत को जब भी आपको ज़ाहिर हों, तो आपने अपने मुस्तनद डॉक्टर, अपने करीबी डॉक्टर जिसको भी आप बुलाया करते हैं, उसको बुला के आपने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। ठीक है, तो अगर आपको बीमारी की अलामत यानी बुखार आपका कम ना हो रहा हो तो आपने अपने तौर पर इंजेक्शन कम से कम लगाने हैं और बार बार बता रहा हूँ कि डॉक्टर से ही इलाज करवाना है। लेकिन यहाँ पे मालूमात के तौर पर मैं आपको मुख्तलिफ 2-3 इंजेक्शन के बारे में बताऊँगा, जैसा कि ब्यूटालैक्स आपको नज़र आ रहा है कि आप इस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊँगा कि इस इंजेक्शन को कब और कितना इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ब्यूटालैक्स ये सबसे मुस्तनद इंजेक्शन है, ये मार्केट में अवेलेबल है, ये ICI कंपनी का इंजेक्शन है। तो इसकी डोज़ जो है वो 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट है, यानी अगर 20 किलो वज़न होगा तो आपने 1 cc लगाना है। इसी हिसाब से तकरीबन इसकी डोज़ 12 से 15 ml बनती है। ठीक है, तो उमूमन एक इंजेक्शन से, एक डोज से ही जानवर कवर हो जाता है। अगर आप देखें कि अभी जानवर रिकवर नहीं हो रहा तो आपने 72 घंटे के बाद इसको दोबारा से रिपीट कर देना है। तो इस इंजेक्शन की जो मार्केट प्राइस इस वक्त चल रही है मार्केट के अंदर, वो तकरीबन 5000 या गालबन 4800 रुपया इसकी अभी मार्केट में कीमत चल रही है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी कंपनी, अगर बीमारी की शिद्दत कम हो यानी इब्तदाई तौर पर ही आपने बीमारी को पकड़ लिया है, तो इसके अलावा आप फिर ब्यूप्रालैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सेम इंजेक्शन है, इसकी मार्केट में कीमत तकरीबन अभी 875 रुपये ऊपर यानी रिटेल इसकी लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा परवान आता है, वो भी तकरीबन 1000 के करीब है, या 800 रुपये में, 900 रुपये में वो भी आपको अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन बार बार कह रहा हूँ, अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो आप रिस्क ना लें, एक ही दफ़ा आप अच्छा इंजेक्शन यानी ब्यूटालैक्स इसको आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा ब्यूपाकोन है, ये भी काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मार्केट कीमत तकरीबन ये 50 ml है, इसकी कीमत तकरीबन 3500 रुपया बनती है। तो ठीक है, इसकी डोज़ आपने उस वज़न के हिसाब से वेरी कर लेनी है। अब बात करेंगे इस इंजेक्शन के साथ जो आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है, वो है ऑक्सला यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, या इसके अलावा ऑक्स्ट्रा LA भी मार्केट में इस सॉल्ट से आता है। ठीक है, आपने ब्यूटालैक्स, परवान, ब्यूप्रालैक्स या ब्यूपाकोन, इसके साथ साथ आपने ऑक्स्ट्रा LA की एक 20 ml की डोज़ जानवर को इंजेक्ट कर देनी है, जानवर को लगानी है। इसकी डोज़ भी तकरीबन 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट, यानी अगर 10 किलो 1 ml यानी फी 1 ml फी 10 किलोग्राम के हिसाब से लगानी है। तकरीबन इसकी डोज़ 20 से 25 ml बनती है। तो इन दोनों इंजेक्शन को आपने एक साथ रिपीट कर देना है। बार बार कह रहा हूँ, अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता तो इस डोज़ को आप 72 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, या बीमारी की शिद्दत के साथ साथ जो मुस्तनद डॉक्टर है वो अपने हिसाब से भी इसको रिपीट कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरी मालूमात, आज की ये मालूमात आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो फिर से कह रहा हूँ कि आप अगर वीडियो पसंद आए तो बाकी दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।